हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 16th प्रॉब्लम थ्रीसम क्लोजेस्ट। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लीड कोड का 15th प्रॉब्लम थ्रीसम जरूर सॉल्व कीजिए। उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो अब चलिए पहले इस क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इसका लॉजिक एंड देन पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे दिया हुआ है नम्स ऑफ लेंथ n और एक इंटीजर दिया हुआ रहेगा टारगेट। हम लोग को 3 इंटीजर्स लेना है नम्स से और उसका सम निकालना है ताकि वो क्लोजेस्ट हो टारगेट से। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है -1 2 1 -4। सो क्लोजेस्ट ऑफ 1 जो टारगेट है वो हो सकता है 2, क्योंकि यहाँ जो समेशन -1 2 और 1 ये लोग को सम करने से आएगा आंसर 2। सो थ्रीसम क्लोजेस्ट सॉल्व करने के लिए जो गिवन लिस्ट दिया हुआ रहेगा हम लोग को पहले वो सॉर्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग लेट से एक वेरिएबल ले रहे हैं CS जिसको हम लोग क्लोजेस्ट सम बोलेंगे, वो हम लोग इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जैसे कि हम लोग ने थ्रीसम प्रोग्राम में यूज़ किया था। तो वहाँ पर पहले हम लोग लेट से यहाँ पर एक आई ले रहे हैं और उसके बाद एक लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा, जहाँ पर लेफ्ट ऑलवेज i+1 से स्टार्ट होता है। सो ये रहेगा अपना लेफ्ट, ये रहेगा अपना राइट। फिर हम लोग नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ l और नम्स ऑफ r को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। लेट्स से हम लोग उसको ts में कर रहे हैं। सो ts रहेगा अपना -4 -1 और +2 जो कि हो जाएगा -3। फिर हम लोग को देखना है कौन सा क्लोजेस्ट है टारगेट से, यानी कि जो अपना ts है जो अभी इनिशियली -3 निकला है वो क्लोजेस्ट है या फिर इन्फिनिटी क्लोजेस्ट है। अब जब भी हम लोग क्लोजेस्ट निकालते हैं हम लोग को हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है, ठीक है। तो अगर हमको इसका क्लोजेस्ट निकालना है तो हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टारगेट यानी कि 1 माइनस ऑफ द सम दैट वी हैव गॉट दैट इज -3। सो अपना आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 विच इज 4। सेम तरीका से टारगेट 1 और क्लोजेस्ट सम इन्फिनिटी है, सो माइनस करने से इन्फिनिटी आएगा। सो ऑब्वियसली 4 छोटा है या फिर मतलब 4 क्लोजेस्ट है, सो क्लोजेस्ट सम हम लोग कर देंगे टोटल सम को जो कि हो जाएगा अब -3। फिर हम लोग देखेंगे कि जो अपना टोटल सम निकल रहा है वो टारगेट से छोटा है या बड़ा है, क्योंकि देखिए नम्स अभी अपना सॉर्टेड है। अगर जो यहाँ पर अभी -3 निकला है टारगेट से छोटा है तो उस केस में अगर हम लोग राइट को आगे करेंगे तो तब तो सम और छोटा हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर जो सम अपना निकल रहा है वो अगर टारगेट से छोटा है तो हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर जो टारगेट सम हम लोग टारगेट दिया हुआ है और सम अगर टारगेट से बड़ा है तो हम लोग राइट को पीछे करेंगे, तब अपना सम छोटा होगा। तो इस केस में अपना टारगेट सम यानी कि जो ts निकला है -3 टारगेट से 1 से छोटा है तो हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। सो लेफ्ट अपना आगे चला गया। अब फिर से हम लोग को ts निकालना है। सो न्यू ts अपना हो जाएगा -4 +1 और +2 जो कि हो रहा है -1। अब हम लोग वापस से चेक करेंगे टारगेट से कौन सा करीब है। पहले था -3 क्योंकि तब उसका डिफरेंस था 4। अब न्यू केस में क्या आ रहा है abs ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 जो कि आ रहा है 2। सो ऑब्वियसली 2 क्लोजेस्ट है, तो अब ये अपना जो CS हो जाएगा वो होगा -1। फिर हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब लेफ्ट लेस देन r नहीं है जैसे कि हम लोग ने थ्रीसम में डिस्कस किया था, तो अपना लूप उधर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग i को आगे बढ़ाएंगे। सो अब अपना i हो जाएगा -1, l हो जाएगा i+1 और r हो जाएगा ये वाला। हम लोग को अब इस लोग का सम निकालना है। सो -1 +1 +2 जो हो जाएगा अपना 2। अब हम लोग को चेक करना है वो टारगेट से कितना करीब है। सो एब्सोल्यूट ऑफ 1 यानी कि टारगेट माइनस ऑफ ts 2 एब्सोल्यूट ऑफ -1 जो कि हो जाएगा 1। सो ऑब्वियसली 1 इज लेस देन दिस 2, सो अपना CS हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो अपना टोटल सम निकला 2 ये टारगेट से बड़ा है तो राइट आगे जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा अपना न्यू राइट। अब l लेस देन r नहीं हो रहा,
सो अपना लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद आई आ जाएगा यहाँ पर, एल आ जाएगा इधर, आर भी आ जाएगा इधर। ऑब्वियसली एल और आर सेम हो रहा है तो इटरेट पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग का काम यहाँ खत्म हो जाएगा और सी एस हम लोग रिटर्न कर देंगे 2। ठीक है। अब ऐसा भी कोई केस हो सकता था कि जैसे देखिए टारगेट तो 1 है, तो 1 का सबसे करीब क्या है, 1 खुद है। तो ऐसा कभी तो हो सकता था ना कि टी एस इक्वल्स टारगेट हो जाए। सो अगर ये केस हो जाता तो हम लोग जो टी एस है या फिर टारगेट कुछ भी, हम लोग इंस्टेंटली वो रिटर्न कर देंगे, यानी कि 1 का सबसे क्लोजेस्ट 1 है, सो बस काम खत्म। ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान में रख के अपना प्रोग्रामिंग करना है। सो ये है अपना पाइथन कोड, जहाँ पर हम लोग सी एस को इन्फिनिटी से डिफाइन कर रहे हैं और जो लिस्ट दिया गया है उसको सॉर्ट कर रहे हैं। फिर लूप चला रहे हैं और एक कंडीशन लगा रहे हैं कि i ग्रेटर देन 0 हुआ और nums ऑफ i इक्वल्स टू nums ऑफ i माइनस 1 हुआ। यानी कि अगर लेट से -1 है, उसके बाद फिर से -1 है, तो ऑब्वियसली सेम कॉम्बिनेशन ही बैठेगा ना। तो इसको इग्नोर करने के लिए हम लोग ये वाला कंडीशन लगा रहे हैं। ये वाला लॉजिक और भी क्लियरली आप लोग थ्रीसम वाला प्रॉब्लम में देख सकते हैं। सो जो भी हो, हम लोग ये कंडीशन लगा के इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर लेफ्ट ले रहे हैं i+1 और राइट ले रहे हैं लास्ट वाला से -1, मतलब राइट वाला बेसिकली। सो जब तक while l लेस देन r है, हम लोग सम निकाल रहे हैं नम्स ऑफ i, l और r का, और चेक कर रहे हैं कि अगर cs माइनस टारगेट, cs जो अपने इन्फिनिटी था, माइनस टारगेट अगर ग्रेटर देन ts माइनस टारगेट हुआ, यानी कि ऑपोजिट वे से हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो सम निकला है वो अगर छोटा हुआ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग cs इक्वल्स टू ts कर देंगे, यानी कि क्लोजेस्ट सम को अभी तक ts कर देंगे। और जो भी हो, अगर एक कुछ मिल गया, अगर इसका मतलब ये तो नहीं कि खत्म हो गया, हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि हम लोग को और भी बेटर आंसर खोजना है। सो अगर ts ग्रेटर देन टारगेट हुआ, अगर मतलब जो सम आ रहा है वो टारगेट से ज़्यादा रहा, तो हम लोग राइट को माइनस कर देंगे, और जो सम है वो टारगेट से छोटा रहा, जैसे कि हम लोग को फर्स्ट केस में आया था -3 और 1, सो लेफ्ट को हम लोग को आगे बढ़ा देना है। और अगर दोनों इक्वल हुआ तो ऑब्वियसली हम लोग ts को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। तो बस फिर लूप से निकल के हम लोग cs को इजीली रिटर्न कर देंगे। सो ये रहा अपना थ्रीसम क्लोजेस्ट का लॉजिक और फिर उसका पाइथन कोड। मैं फिर से आप लोग को हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थ्रीसम वाला प्रॉब्लम जरूर पहले समझिए, क्योंकि अगर वो आप लोग ने समझ लिया तो ये है जैसे कि मीडियम लेवल प्रॉब्लम, बट ये बहुत ही ईजी लगेगा क्योंकि वहाँ पर 2 पॉइंटर ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आएगा। सो उम्मीद करें आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।